आज सुनते हैं एक नई पंचतंत्र की रोमांचक कहानी, सिंह, सियार और दो मित्र बंदर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां एक वीर सिंह यानी कि शेर राज्य करता था। उसके साथ एक चालाक सियार, एक बुद्धिमान बंदर और एक मजाकिया बंदर रहते थे। वे चारों रोज साथ रहते, पर उनके बीच स्वार्थ और बुद्धि की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। सिंह वीरबल बहुत ही न्यायप्रिय था। वो जंगल में सबकी रक्षा करता, पर अपने मंत्रियों यानी कि सियार और बंदरों की राय भी लेता। सियार धूर्तक, चालाक लेकिन स्वार्थी। बंदर सुमति, शांत, बुद्धिमान और विवेकशील। बंदर ठिठोली, हंसमुख और मजाकिया, पर कभी-कभी गैर जिम्मेदार। धूर्तक हमेशा सिंह को ये समझाता कि बुद्धिमान लोग खतरनाक होते हैं और केवल वफादार, जैसे वो खुद, ही सच्चे मंत्री हो सकते हैं। एक दिन धूर्तक ने सिंह के कान में जहर घोला। महाराज, ये सुमति बंदर बहुत समझदार है, पर उसकी बुद्धि एक दिन आपकी सत्ता के लिए खतरा बन सकती है। सिंह थोड़ा चिंतित हुआ। उधर सुमति ने देखा कि राज्य में अन्य जानवर भूख से परेशान हैं। उसने सुझाव दिया, महाराज, हमें फल, जल और शिकार का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि पूरा जंगल सुरक्षित रहे। धूर्तक ने इसको सिंह के खिलाफ एक योजना बताई। उसने कहा, देखा महाराज, वो आपके शिकार के अधिकार को चुनौती दे रहा है। सिंह ने दोनों बंदरों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसे एक पेड़ के नीचे एक घायल हिरन मिला। उसने दोनों को कहा, इसे ठीक करो और जंगल में सुरक्षित छोड़ दो। सुमति प्यार से उसकी सेवा करता है, पत्तों से पट्टी बांधता है, जल देता है। ठिठोली मजाक करता है, हिरन को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इलाज में असफल होता है। अंत में सुमति की सेवा से हिरन ठीक हो जाता है। एक दिन एक विद्वान कछुआ जंगल में आता है और सब जानवरों को न्याय की शिक्षा देता है। वो सिंह से कहता है, राजा को चाहिए कि वो बुद्धिमानी, दया और विवेक से राज्य चलाए, केवल चाटुकारों के कहने पर नहीं। तभी धूर्तक की सारी साजिशें सामने आ जाती हैं। सिंह को समझ आता है कि सियार ने अपने स्वार्थ में उसे धोखा दिया है। सिंह धूर्तक को जंगल से निष्कासित कर देता है। वो सुमति को प्रधान सलाहकार बनाता है और ठिठोली को जंगल के बच्चों के लिए हास्य कथा सुनाने वाला बनाता है। जंगल में फिर से शांति, सहयोग और बुद्धि का राज चलता है। कहानी से सीख: 1. बुद्धिमत्ता और सच्चाई देर सवेर आ ही जाती है। 2. चाटुकारों की बातों में आकर कभी सच्चे लोगों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 3. एक अच्छा राजा वही होता है जो सबकी सुनता है, पर निर्णय विवेक से लेता है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।